काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि ये जो ऑर्बिटल वाला एफएलएस सैंक्शन हुआ है उसके बारे में। तो मैं बस आपको ये बताऊं कि ये करीब 4.25 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है, फाइनल लोकेशन सर्वे। और आपने देखा होगा कई बार जब आप लोगों से चर्चा होती थी कि लखनऊ आते आते गाड़ी लेट हो जा रही है, इतने सारे टर्मिनल बन गए हैं, गोमती नगर, ऐशबाग और बादशाह नगर, अपना चारबाग, अब आलम नगर, उतरेटिया, हर जगह हो रहा है एंड लखनऊ एक्सपैंड कर रहा है। तो जैसा हाईवेज़ में ऑर्बिटल वाला होता है, जैसे दिल्ली के बाहर बाहर पूरा अवॉइडिंग वाला लगा रखा है कि आप तेज़ी से कहीं जा सकें और जहां आपको पहुंचना है वहां पे आप सीधे जाएं। हर गाड़ी को क्यों लखनऊ यार्ड के थ्रू जाना है या जंक्शन के थ्रू जाना है, तो इसीलिए हम लोग को आइडिया आया था, जैसे हमारा कि अभी जैसे नेशनल रेल प्लान का मोटिव है इस हमारा कि कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड, कि हम लोग भी क्यों ना 50 साल आगे सोचे। यही हम लोग को बोला गया मंत्रालय से कि आप लोग आगे सोचिए, बड़ा सोचिए। तो उसी में ये सोच है कि क्यों ना एक ऑर्बिटल बनाया जाए लखनऊ में, जिससे गाड़ी को लखनऊ आने से 20-25 किलोमीटर पहले ही हम उस ऑर्बिटल रूट पर डाल दें और जहां जाना है, किसी को मानिए अभी अगर मेरे को कोई गाड़ी प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से आ रही है और गोमती नगर जाना है, बड़ा मुश्किल है, जा ही नहीं सकते, कहीं रिवर्सल होगा, कहीं कुछ होगा। तो ये सोचा गया कि क्यों ना ऊपर से जाए और सीधे गोमती नगर उतर जाएगी, वाई कनेक्शन हो, उधर से चढ़ना है, ऐशबाग की तरफ जाना है, सीतापुर जाना है, कहीं जाना है, तो वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आ जाती है तो सबको कन्वीनियंट होगा, जितने पैसेंजर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सारा ये जो इसका मोटिव है, इट इज़ फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस, जो कि हम लोग का मोटो भी है नॉर्दर्न रेलवे का, उस वजह से हमने किया है। और जो गाड़ी रुक के आती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई गाड़ियाँ लेट चल रही हैं उस चक्कर में, तो मेरा अनुमान है, जो हमारा एस्टिमेट था, कि 40 से 45 मिनट हम बचा भी पाएंगे मोटा मोटा। इससे ये फ़ायदा होगा। प्लस जैसे देखिए मालगाड़ियाँ हैं, मालगाड़ियाँ भी लखनऊ से चारबाग के थ्रू जा रही हैं या यार्ड से जा रही हैं, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार्ड। जितने आप रूट बनाएंगे, जितना आप सब कुछ करेंगे, तो अगर ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएगी तो उससे अच्छा क्या है। जिस गाड़ी को लखनऊ में टर्मिनेट नहीं होना, मानिए यहाँ से एनएफ का लोड है, बाराबंकी अयोध्या का है, वो ऑर्बिटल से होकर बाहर निकल जाए। तो उसी मकसद से ये हम लोगों ने थोड़ा सा पुश किया और हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला मंत्रालय से भी और हेडक्वार्टर से। तो ये अभी एफएलएस हुआ है और मुझे आशा है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जल्दी होगा। हम लोग अपनी तरफ से पुश करेंगे। सर, ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे, मतलब? देखिए, ये अभी हम कह नहीं सकते, एफएलएस के बाद ही पता लगेगा, बट यही मानिए कि लखनऊ के जितने टर्मिनल्स हैं उसके बाहर से 20 किलोमीटर बाहर से कोई एक रिंग रेलवे ट्रैक चल रही है और जहां भी कनेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो वो देखेंगे कि लैंड कहाँ अवेलेबल है, क्या फिजिबिलिटी है, उस तरीके से हो सकता है पूरा ना हो, बिट्स एंड पीसेस में हो, वो मैं अभी कह नहीं सकता, अभी बहुत जल्दी है। एंड नहीं, एग्जिस्टिंग स्टेशन पे जाके कनेक्ट करेगा। हाँ, उसका क्यों, इतने बड़े बड़े टर्मिनल बन गए, देखिए गोमती नगर इतना सुंदर बना है, चारबाग का रीडेवलपमेंट चल रहा है, सारे स्टेशन तो इतने बड़े और अच्छे बन गए हैं, मल्हौर का काम चल रहा है, कुछ अमृत स्टेशन है, बस यही है, इनको कनेक्ट करके एक से दूसरी जगह हम कर दें। तो फ्रेट के लिए भी साथ में रास्ते में अगर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स हैं, उसमें जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उससे हम कनेक्ट करें, तो वो सबको कन्वीनियंट हो जाएगा। सो यही है मकसद। और सर, ये पूरा बनने में तैयार में काफी समय लेगा पूरा? देखिए, पहले एफएलएस हम लोग करा लें, वन स्टेप एट अ टाइम, बट ये है कि वंस बिगन इज हाफ डन कहते हैं। तो एफएलएस हो जाए, उसके बाद एस्टिमेट है हमारा कि पूरा जो है वो हो सकता है 7-7.5 हज़ार करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट होगा और बिट्स एंड पीसेस में होगा, बट जैसे जैसे ये कमीशन होता जाएगा तो फायदा होगा। कितने दिनों में अभी सैंक्शन होके आया और हम लोग अभी पुश कर रहे हैं जितना जल्दी हो, बट मतलब बहुत जल्दी भी होगा तो मुझे लगता है कम से कम उसमें 6 से 8 महीने तो लगेंगे। सर, पहले किस रूट को आप लोग चेकअप करेंगे, मतलब? मैंने हम नहीं करेंगे, देखिए ये जो राइट्स करेगा, जो फिर जिस एजेंसी को वो करेगा और उस तरीके से होगा। अरे सर, ऐसा नहीं है कि किसी को हमको फेवर करना है या क्या, ओवरऑल देखा जाएगा और जहां जहां फीजिबल है वो सैंक्शन हो के काम तेजी से शुरू होगा। सर, कल जो प्रेस नोट आया था उसमें 2 चीजें बताई गई थी। वंदे भारत का यहाँ भी बना रहे हैं, तो प्लान है कि वहीं पे जगह ढूंढ के हम लोग मोहनलालगंज या उसके आसपास, क्योंकि सारा लखनऊ उधर एक्सपैंड कर रहा है, वहां पे हम एक मेगा कोचिंग टर्मिनल भी बना लेंगे, तो वहां से गाड़ियां मेंटेन हो सकती हैं और फिर चल सकती हैं। उसका भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो ऑर्बिटल पे जाएगी, जिस आपको टर्मिनल पे ले जाना है ले जाइए। तो टर्मिनल का मेंटेनेंस और ऑपरेशन डीलिंक हो सकता है, ऑपरेट कहीं, मतलब मेंटेन कहीं हो और जाके वो ऑपरेट करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस है हम कमर्शियल यूज़ और पब्लिक यूज़ के लिए हम लोग
टर्मिनल पे दे सकते हैं। दैट इज़ दी पर्पस। और ऐसे ही जो आपने कहा कि जो MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स और ये हैं उनको कनेक्ट करेगी, क्योंकि अगर रेल वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो कैसे होगा। इतना पार्सल मूवमेंट होता है, वो सब भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, नई स्ट्रीम्स हम कैप्चर कर पाएंगे। तो इससे आई थिंक फ़ायदा है, बिकॉज आप जानते ही हैं कि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं रेलवे के, ये करीब 6 होते हैं। मतलब अगर सरकार 1 रुपया लगाती है रेलवे में तो 6 रुपये इकॉनमी को मिलता है। सो आई थिंक ये अपने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा और यहाँ लोकल बहुत फ़ायदा करेगा, प्लस ओवरऑल कंट्री को भी बहुत फ़ायदा।